गुरु 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 अरे गुरु दर्शक घंटे भी जाएंगे आप अयोध्या। अरे भाई बात सुनिए। क्या वो मंदिर में हमारे नेताओं को बुलाने का कभी कोई किसी ने प्रयास किया है? हम तो कहते थे बैठ के समझौता कर लो भाई, लेकिन बैठ के समझौता नहीं हुआ। जब निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का तो हमने वो निर्णय स्वीकार किया। और क्या करें बताइए, और क्या करें? अगर भगवान का घर है तो उसके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हो सकते ना। भगवान के घर के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे और सबको वहाँ आमंत्रित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, सबको ये कहना चाहिए कि तुम भी जाओ भगवान का दर्शन करके आओ। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर आप राम का नाम लेना सीखे, नहीं तो आप तो राम को मानते ही नहीं थे। ब्रजेश पाठक तो वकील है ना, वकालत भी मैं उन्हीं की वजह से सीखा हूँ, वकालत भी उन्हीं की। एक बात उनसे मैं नहीं सीख पाया कि पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में कैसे जाते हैं, वो मैं नहीं सीख पाया, और सारी चीज़ें सीख सर बात करने का होगा तो होगा ना। आज कैसे मैं बता दूं, मैं ना मथुरा का हूँ। कोई पहल करेगी मथुरा में बैठकर बातचीत? मुझे देखिए, बातचीत करने में मैं पहले से कह दूं पहल करेंगे तो दूसरा कहेगा हम नहीं चाहते। मैं क्यों कह दूं? अगर कहीं पहल की या किसी के सहयोग की से कुछ बनता है तो मथुरा के लोग उस पर निर्णय लेंगे ना। मुझे क्यों कहते हैं? कल को आप ये कहेंगे आप कह गए थे कि आप इसको हल करा देंगे, अब आप नहीं हल करा रहे हैं, दिल्ली चले गए। ऐसा नहीं है ना। तो मथुरा के लोगों पर भी कुछ बोझ डालिए। बैठे हैं यहाँ आसपास मथुरा के लोग बैठे हैं, उन पर भी कुछ बोझ डालिए, सारा मुझ पर मत डालिए। जन्मभूमि के बराबर जो शहीद का मस्जिद है उसका कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। अगर यहाँ भी अयोध्या मैंने इस पर यहाँ पे जो यहाँ के लोग जानकार लोग हैं उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि अमीन की रिपोर्ट मांगी है। सर्वे और अमीन की रिपोर्ट में कुछ अंतर होता है, लेकिन इस पे मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि वो कोर्ट का काम है। कोर्ट उस पर जो भी निर्देश दे रहा है उसका पालन होगा, और उसका पालन होगा तो आगे क्या बात बनती है मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मथुरा के लोग भी ये चाहते हैं कि सौहार्द बना रहे, चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा ना हो, हम आपस में एक होकर रह सकें, मथुरा में गंगा जमनी तहजीब को हम आगे बढ़ा सकें। ये मुझे लोगों की भावना यहाँ लगती है। ठीक है। अभी आपने अयोध्या के ओबीसी रिजर्वेशन की जो बात है उसमें थोड़ा सा एक बाधा आ गई है। हाई कोर्ट का फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ करवाती है तो शायद हमारी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में सहमति और सहयोग होगा, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी का जो अधिकार है उत्तर प्रदेश में हो या भारत में किसी और क्षेत्र में हो, उस अधिकार को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक, थैंक यू। बहुत अच्छे। ऐसा है क्या कहेंगे? अगर टूटी है तो हम जोड़ दें, कोई हर्ज है उसमें? जोड़ने में तो हर्ज नहीं है ना। हम तो हर चीज़ जोड़ना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि देश में हर इंस्टीट्यूशन जुड़ा रहे, देश में हर भावना जुड़ी रहे, हम देश में हर प्रांत को जुड़ा रखें, हम देश में हर पार्टी को जोड़ दें, और पार्टियां भी हमसे जुड़ रही हैं। बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश के भी हैं जो हमारी यात्रा में आएंगे, जिन्होंने सहमति दी है। हमारा न्योता गया है, सबको गया है, और जिसमें से जो नहीं आ सकता उसकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी यात्रा ना मानकर इस यात्रा को जनता की यात्रा माने जाए, आम जन की यात्रा माना जाए, युवाओं की, महिलाओं की, बच्चों की यात्रा माना जाए, किसान की यात्रा माना जाए, श्रमिक की यात्रा माना जाए, और इस भावना से लोग आएँ, इस यात्रा में जुड़ें। सर आप चाहते हैं कि पहले भारत जुड़ जाए फिर चुनाव की बात हो जाएगी, लेकिन मेरी जो साधारण समझ है कि किसी भी गतिविधि से कहीं ना कहीं कोई असर होता है लोगों की सोच पर। अगर जो चुनाव से संबंधित सोच है उस पर भी कोई प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होगा। लेकिन राहुल जी ये चाहते हैं कि इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए,
पहले हम जहाँ तक लक्ष्य लेकर चले हैं वहाँ तक हम पहुँच जाएं, जो लक्ष्य जोड़ने का है उस लक्ष्य में हम कुछ सफल हो जाएं, उसके बाद चुनाव का अवसर आएगा तो चुनाव की बात करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार? यूपी के अभी खड़ाऊ पे आता हूँ, आप दिख रहा है कुछ, अभी बता खड़ाऊ पे आता। क्या आप मानते हैं सलमान जी के केवल पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस को जोड़ा जा सकता है? संगठन की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, संगठन पे क्या कहेंगे आप? देखिए मैं कल भी कुछ कह चुका हूँ, मैं इसको फिर दोहरा देता हूँ। संगठन का महत्व देखते हुए, संगठन की इस समय जो संगठन की आवश्यकताएं हैं उनको समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सभी नेताओं ने मिलकर ये तय किया था कि एक अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसका अनुभव कांग्रेस में समर्पित होकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत हो, और जो पूरा समय और चीज़ों से हटकर पूरा समय कांग्रेस के संगठन को बनाने में जुट जाए। और हमको बहुत अच्छा नेता अपने बीच में से खारगे जी मिले, जिनको हमने सब समर्थन देकर चुना, और आज वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत नीचे तक पहुंच रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, पूरा समय दिन रात वो संगठन को मजबूत करने में लगा रहे हैं। और हमारी विचारधारा का हम संचालन कैसे कर सकें, सेकुलर विचारधारा का हम संचालन कैसे कर सकें, इस पर पूरा समय दे रहे हैं। तो एक तरफ एक बड़े पैमाने पर राहुल गांधी जी एक संदेश दे रहे हैं, विश्व को दे रहे हैं, पूरे देश को दे रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे नेता खारगे जी संगठन को मजबूत करने की, ज़मीन से मजबूत करने के लिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि जैसे गंगा जमुना का संगम होता है, उसी तरह से जो संगठनात्मक काम हो रहा है और जो आज एक विचारधारा से संबंधित काम हो रहा है, वो दोनों आकर जुड़ जाएंगे और आपको कांग्रेस पार्टी का संगम देखने को मिलेगा। सलमान के नाम से तकलीफ़ है कि राम के नाम से तकलीफ़ है? ऐसा है, भगवान राम का नाम मैंने लिया है, मैं न ले सकता हूँ? मैं तो यहाँ मथुरा में हूँ, क्या मैं कृष्ण जी का नाम नहीं ले सकता हूँ? ऐसा है, हमारा अपना मज़हब कुछ भी हो, एक देश की, एक भारतीयता की एक भावना और एक आस्था भी है, जिसमें कि हर मज़हब का सम्मान है। और जो हमारी मेजॉरिटी के लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हमारे उत्तर प्रदेश में हैं या हमारे भारतवर्ष में हैं, उनकी जो आस्था है उसका सम्मान मैं करूं तो किसी को ठेस क्यों लगे? सम्मान कर रहा हूं ना। असम्मान करने को भी वो अपमान मानते हैं, सम्मान करने को भी अपमान मानते हैं। सम्मान के जो शब्द हैं मुझे बता दें, मैं वो शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो मुझे ये ना बताएं कि तुम भगवान से संबंधित नहीं हो सकते, ये हमारे भगवान हैं। ये भगवान सबके हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हमको किसने सिखाया? महात्मा गांधी ने सिखाया। हम उस सीख पर चलते हैं। हम जो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस लिखती है उस पर नहीं चलते। मुझे गर्व है कि मैंने भगवान राम का नाम लिया, और मैंने भगवान राम की जीवनी से प्रेरित होकर ये कहा कि जैसे उनका संदेश खड़ाओं से जाता था, वैसे ही आज अपने नेता का संदेश मैं अपने नेता की खड़ाओं से लेकर आपके बीच में आया हूं। नेता हर जगह ना पहुंचे तो कम से कम खड़ाओं ज़रूर पहुंच जाए। मैं अपने आप को किसी की खड़ाओं बना लूं तो किसी को शिकायत कैसे हो सकती है? और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार कहीं ना कहीं प्रेरित होता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है हमारी संस्कृति से। और हमारी संस्कृति में भगवान राम का क्या स्थान है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण जी का क्या स्थान है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं।